आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन बताया था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, उसी को किस तरह से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाया जाएगा उसे सीखते हैं। ये क्या बनाया है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हम क्या बताए थे आपको, हमने बताया था कि जो ये फिगर है जिसको हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी बनाया था, ठीक है, उसको हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं किसमें, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो दे देता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। तो हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है तो आप तो ये तो जानते हैं कि वो एलिवेशन के बगल में होता है, या राइट हैंड साइड व्यू बनाना है तो। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आप जिधर से देखते हो, यानी लेफ्ट से अगर देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू किधर बनता है, लेफ्ट में ही बनता है। और राइट से अगर देखते हो तो राइट हैंड साइड व्यू क्या होता है, राइट में बनता है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक जीएल खींचना पड़ता है। तो जब भी हम बनाए तो पहले हम एक्स वाई लाइन ना खींचें, एक्स वाई लाइन को हम ना खींचे, हम क्या करें, सबसे पहले जीएल खींच लें। क्या करें, जीएल खींच लें। अब अगर इस जीएल में अगर देखें तो ये जो हमारा ब्लॉक दिया हुआ है गुटका, इस जीएल पे अगर देखेंगे, रखेंगे हम यहाँ से, हमारा एलिवेशन दिखेगा, हमारा एलिवेशन दिखेगा। अब हमने ये एलिवेशन बना लिया। कैसे बनाया, जैसे हमने उसके पहले बनाया था एलिवेशन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, वैसे हम यहाँ पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हमने बताया था 20 वाली देखो आप, फिर आपका 6 ऊपर गया था ये, फिर आपका ये ऐसे जैसे भी बताया था उसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे बनाना है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे हमने एलिवेशन बनाया, ठीक है। फिर हमने प्रोजेक्टर को ऊपर खींचा, और हमने बताया क्या, जो फ्रंट व्यू है ये हमेशा याद रखना है, भूलना ही नहीं है। फ्रंट व्यू में लेंथ जो होता है हॉरिजॉन्टल दिखती है, और हाइट जो होती है आपकी वर्टिकल दिखती है, और आपकी चौड़ाई नहीं दिखती है, ब्रेथ यानी विड्थ नहीं दिखती है। यानी आपका ये लंबाई हो गई, ये आपकी क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। प्रोजेक्टर जब हम ऊपर ले गए उसके बाद हम यहाँ पे लिखे टॉप व्यू। टॉप व्यू में देखो हॉरिजॉन्टल आपका क्या होता है, यही होता है, हॉरिजॉन्टल में लेंथ दिखती है, और चौड़ाई जो होती है विड्थ जो होती है, या आपका जो ब्रेथ बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपका वर्टिकल दिखती है, हाइट तो दिखती नहीं है टॉप व्यू में। और आप जानते हो मैंने बताया है, जो फ्रंट व्यू का जो बेस होता है यानी लंबाई होती है, वही क्या होती है, प्लान की भी लंबाई होती है, यानी बेस होता है। जैसे देखो ये जितना होगा वही आपका इतना ये भी होगा। अच्छा, अब ये जो आपका वर्टिकल वही नहीं 40, ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये ऊंचाई है चौड़ाई है, बताओ। टॉप व्यू में आपका ये क्या है, चौड़ाई है, यानी 40 क्या चौड़ाई, ठीक है, हो गया। तो जैसे हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बताया था वैसे ही आपको इसको बनाना है। डॉटेड वाली बात भी मैंने वहां बताया था, यहाँ पे जो डॉटेड किया है, ठीक है। अब इसमें एक ही चीज क्या है आपका, अब इसके बाद क्या आप जानते हो कि जो आपका साइड व्यू होते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू चाहे राइट हैंड साइड व्यू, वो हमेशा एलिवेशन के बगल में बनता है, या तो लेफ्ट में बनता है या तो राइट में बनता है। चूंकि हम बता क्या रहे हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बता रहे हैं, हम जानते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जिधर से हम देखते हैं उधर ही उसका साइड व्यू बनता है। चूंकि हम यहाँ राइट से देख रहे हैं, देखो ये देखो ये फ्रंट व्यू है, राइट से देख रहे हैं, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है तो राइट हैंड साइड व्यू बनेगा ना। तो कहाँ बनेगा, एलिवेशन के बगल, मतलब इसके बगल में ही बनेगा। अब प्रोफाइल प्लेन हम यहाँ से खींचेंगे, सारे प्रोजेक्टर को यहाँ पे ले जाएंगे, प्लान के भी और एलिवेशन को भी, कि प्रोजेक्टर अपने आएंगे तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा क्या, साइड व्यू। साइड व्यू कैसे बनेगा आपका, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल प्लेन खींचना पड़ेगा उचित दूरी पर, और यहाँ से 45 डिग्री पे मीटर लाइन खींचेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से जो प्रोजेक्टर ले जाएंगे। अब इसके बाद साइड से अगर हम देखेंगे इसमें तो ये तीनों लाइनें दिखाई देंगी, जैसे हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बताया था। और डॉटेड कैसे होगा ये भी हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो मेन क्या है आपका, गुटका अगर आपको आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, आना इसलिए चाहिए, जब तक आप ये चीज़ें नहीं याद रखोगे आपको गुटका वाला क्वेश्चन लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा, ओके। हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी आपको बता दिया, एक बार जरूर बना के लाइएगा, कल हम इसका देखेंगे, कल ही हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है। बात समझ में आई, क्योंकि इसी से सारा नंबर आएगा नहीं, औरों से भी क्वेश्चन देगा ना, ये बात याद रखिएगा।